नमस्कार, आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। याद होगा आपको 2014 के पहले का बजट, रेल बजट अलग पेश होता था और उसके दूसरे दिन केंद्रीय बजट पेश होता था। लेकिन जमाना बदला, सरकारें बदली और अब रेल बजट नहीं पेश होता है। रेल बजट को आम केंद्रीय बजट के साथ ही मर्ज कर दिया गया। उस समय जब बजट पेश होता था तो तमाम सांसदों से लेकर मंत्रियों तक को ये आस होती थी कि हमारे संसदीय क्षेत्र से कौन सी ट्रेन रेल मंत्री ने चलाई है, कौन सा नया स्टेशन बनाने की घोषणा की है, या फिर रेल के पार्ट पुर्जे बनाने का छोटा मोटा कारखाना किस राज्य को देने जा रहे हैं। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। कोरोना काल में ट्रेनों की आवाजाही बंद हो गई थी और रेलवे ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना खर्च किया, ध्यान दिया, पटरियों को दुरुस्त कर देने का काम हुआ और उसी का नतीजा है कि आज 170 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी कुछ इलाकों में ट्रेनें चल रही हैं। पहले जो है एसी का अनुपात 1.3 और 2.5 था, यानी कि 3 एसी के डब्बे लगे हैं तो एक डब्बा जनरल होता था। 1.3 था और आज ये 2.5 है। लेकिन कल जब निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया तो उस समय रेलवे का जिक्र तो सिर्फ एक बार आया, लेकिन उसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि घबराइए मत, इस साल के अंत तक 10,000 नॉन एसी डब्बे यानी कि जनरल क्लास के डब्बे जो हैं बन के तैयार हो जाएंगे और अब जो है जनरल क्लास के डब्बे ज्यादा लगाए जाएंगे ताकि भारत के गरीब तबके के जो लोग हैं वो आसानी से यात्रा कर सकें। उन्होंने इतना तक कहा कि आज 1000 किलोमीटर यात्रा करने में 450 रुपए खर्च होते हैं और रेलवे जो है तमाम तरीके की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराती है। बताते हैं आपको और क्या है कुछ अंदर की बातें। साल 2014 से पहले रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय पर निवेश 35,000 करोड़ रुपए के आसपास हुआ करता था। आज यह 2,62,000 करोड़ रुपए का है। यह रेलवे के लिए रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय है। मैं रेलवे में इस तरह के निवेश के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का बहुत आभारी हूं। अगर हम 2014 से पहले के 60 सालों की देखें तो नई ट्रेनों की घोषणा बिना यह सुनिश्चित किए की जाती थी कि पटरियों में क्षमता है या नहीं। बिल्कुल लोक लुभावना उपाय किए गए जिनका रेलवे के बुनियादी ढांचे की स्थिति से कोई संबंध नहीं था। रेलवे ने पिछले कुछ सालों में वंदे भारत ट्रेनों पर काफी फोकस किया। एक के बाद एक नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई गई हैं। इसी पर जब रेल मंत्री से सवाल किया गया कि क्या रेलवे का फोकस वंदे भारत और फ्लैगशिप ट्रेनों पर रहेगा और गरीबों के लिए ट्रेनों पर नहीं, तो मंत्री ने जवाब दिया, दृष्टिकोण यह है कि हमारे पास एक बड़ा निम्न आय वर्ग है और हम उस वर्ग को संबोधित कर रहे हैं और फिर एक आकांक्षी वर्ग है जो आगे आ रहा है। उस आकांक्षी वर्ग को भी संबोधित करने की जरूरत है, इसलिए हम दोनों को संबोधित कर रहे हैं। रेल मंत्री ने आगे कहा कि एसी और गैर एसी कोचों का अनुपात 1/3 और 2/3 रहा है। उस अनुपात को बनाए रखा गया है। गैर एसी यात्रा की मांग अब बढ़ गई है। अधिक से अधिक लोग यात्रा कर रहे हैं। अधिक से अधिक लोग गैर एसी सेगमेंट के लिए यात्रा सेवाओं की मांग कर रहे हैं। हम 2500 गैर एसी कोच बना रहे हैं और आने वाले 3 वर्षों में हम नियमित उत्पादन कार्यक्रम के अलावा 10,000 अतिरिक्त गैर एसी कोच बनाएंगे। यानी कि गरीबों के लिए अब अच्छी ट्रेनें बनेंगी, अच्छे कोच होंगे और 1000 किलोमीटर तक की यात्रा करने पर मात्र 450 रुपए खर्च करना पड़ेगा। अब देखना है कि उन मिडिल क्लास तबके का ये जो सपना है कि हम जनरल क्लास में डब्बे करें, सफर करें, हमें आधुनिक सुविधाएं मिलें, कब तक सफल होता है, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।